हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कंडीशनल सेंटेंसेस। उर्दू में इसको कहते हैं शर्तिया जुमले और हम कर रहे हैं जीरो कंडीशनल। आज हम कर रहे हैं जीरो कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंसेस express that the action in the main clause can only take place if a certain condition is fulfilled. कंडीशनल सेंटेंसेस में दो जुमले होते हैं जो मिलकर एक जुमला बनता है। एक में काम होता है, दूसरे में उसका रिजल्ट आता है। कंडीशनल डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ सर्टेन कंडीशन। कोई काम होता है, उसका रिजल्ट जो आता है वो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में लिखते हैं। कंडीशनल्स हैव टू क्लॉसेस। टू क्लॉसेस मतलब दो जुमले मिलकर एक जुमला बनाते हैं। द इफ क्लॉज एंड द मेन क्लॉज। इफ क्लॉज जो अगर वाला क्लॉज होता है, उसमें कोई काम होता है, और मेन क्लॉज उसमें उस काम का नतीजा आता है, रिजल्ट आता है। द इफ क्लॉज टेल अस द कंडीशन। इफ क्लॉज हमें बताता है कि क्या काम हुआ। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे। एंड द मेन क्लॉज में उसका नतीजा, उसकी रिजल्ट निकलती है। टेल अस द रिजल्ट, यू विल पास योर एग्जाम। आप एग्जाम में पास हो जाओगे। शर्तिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिनके एक हिस्से यानी इफ क्लॉज में कोई शर्त बयान की जाती है, जबकि दूसरे हिस्से यानी मेन क्लॉज में इस शर्त का नतीजा बयान किया जाता है। हम कर रहे हैं जीरो कंडीशनल। आज हम करेंगे जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल आर यूज्ड टू टॉक अबाउट जनरली ट्रू थिंग्स, स्पेशली लॉज एंड रूल्स। ऐसी चीजें जो सच हैं, जो सच पर मुबनी हैं, जो सबके लिए एक जैसी हैं, उसके लिए हम जीरो कंडीशनल यूज करते हैं। दे डिस्क्राइब सिचुएशन वेयर समथिंग ऑलवेज हैपन इफ द सर्टेन कंडीशन इज मेट। ऐसी चीजें जिसका एक ही नतीजा निकलेगा, उसके लिए हम जीरो कंडीशनल यूज करते हैं। जीरो कंडीशनल शर्तिया जुमलों की ऐसी अकसाम है, ऐसे जुमले बयान किए जाते हैं जो उमूमी या आलमगीर सच्चाई पर मुश्तमिल होते हैं। उमूमन ऐसे जुमलों में कवानीन या उसूल बयान किए जाते हैं। अगर ये हो तो ये होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इफ आएगा, उसके साथ प्रेजेंट सिंपल, कॉमा, और जो उसका दूसरा क्लॉज होगा, जुमले का जो दूसरा हिस्सा होगा, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। if plus present simple comma simple present। एग्जाम्पल, इफ यू हीट वाटर टू 100 सेंटीग्रेड, अगर पानी को 100 सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे, इट बॉइल्स। एक क्लॉज में काम बताया गया है, दूसरे काम में उसका रिजल्ट बताया गया है, और दोनों का जो हम टेंस यूज करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल होगा जीरो कंडीशनल में। इफ क्लॉज कंडीशन माने जो काम होगा, मेन क्लॉज रिजल्ट जो उसका नतीजा निकलेगा। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और जो उसका नतीजा निकलेगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही निकलेगा। इफ दिस थिंग हैपेंस, दैट थिंग हैपेंस। अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। इफ यू हीट वाटर टू 100 सेंटीग्रेड, अगर पानी को 100 सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो उसका नतीजा निकलेगा इट बॉइल। द ऑर्डर ऑफ क्लॉज इज नॉट फिक्स्ड। इफ जो है वो हम पहले क्लॉज में भी लगा सकते हैं और या फिर जुमले के दूसरे हिस्से में भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉमा सिर्फ तब आएगा जब इफ जो है वो जुमले के पहले हिस्से में होगा। You can place the if clause at the beginning or the end of the sentence without changing the meaning, और meaning जो है सेम रहेगी, if चाहे शुरू में आए या बीच में आए जुमले के दूसरे हिस्से में। Just remember to use a comma if the if clause comes first। अगर if वाला जुमला पहले है तो कॉमा लगेगा, अगर if वाला जुमला बीच में आ रहा है तो उसमें कॉमा नहीं लगेगा। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और अगर इफ बीच में आ रहा है जुमले के दूसरे हिस्से में तो कॉमा नहीं लगेगा। प्रेजेंट सिंपल, इफ प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल, इफ यू हीट वाटर टू 100 सेंटीग्रेड, इसमें इफ जो है जुमले के पहले हिस्से में आ रहा है तो हम इसमें कॉमा लगाएंगे, इट बॉइल्स। अब दूसरा देखते हैं, वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट टू 100 सेंटीग्रेड। इसमें इफ जो है जुमले के दूसरे हिस्से में आ रहा है तो इसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे। when can replace if, और हम if की जगह पे when भी लगा सकते हैं। In zero conditional sentences, when can often be used in place of if without changing the meaning. If and when both refer to the situation that happens regularly or predictably। ऐसी चीजें जो अक्सर होती रहती हैं उसमें हम if भी लगा सकते हैं और when भी लगा सकते हैं। Example, if you heat ice, it melts। अब if की जगह पे when लगा के देखते हैं। When you heat ice, if you When you heat ice, it melts। बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगी। If you mix red and blue color, you get purple। When you mix red and blue color, you get purple।
रेड और ब्लू को अगर मिलाओगे तो आपको पर्पल कलर मिलेगा। इफ स्टूडेंट्स आर लेट द टीचर्स गेट एंग्री, व्हेन द स्टूडेंट्स आर लेट द टीचर्स गेट एंग्री। अगर बच्चे देर से आएंगे तो टीचर गुस्सा करेगी, और बच्चे देर से आएंगे तो टीचर गुस्सा करेगी, दोनों का एक। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसका उर्दू में तर्जुमा देखते हैं। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाती है। If you mix water and electricity, comma, you get an electric shock. अगर आप पानी और बिजली को मिलाते हैं तो आपको करंट लगता है। If the sun goes down, it gets dark. अगर सूरज गुरूब हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। If you work hard, you succeed. अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। If you exercise, you stay fit. अगर आप वर्जिश करते हैं तो आप तंदुरुस्त रहते हैं। If you put water in the freezer, it becomes ice. अगर आप पानी फ्रीजर में रखेंगे तो ये बर्फ हो जाता है, बन जाता है। If you stand in the rain, you get wet. अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो आप भीग जाते हैं। If wealth is lost, nothing is lost. अगर दौलत जाया हो जाए तो कुछ भी जाया नहीं होता। If it rains, the grass gets wet. बारिश होती है तो घास भीग जाती है। जीरो कंडीशनल में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सेंटेंस के दोनों क्लॉज में, दोनों हिस्सों में प्रेजेंट सिंपल लगता है और इफ लगेगा और कॉमा लगेगा।